तो जिंदगी के किसी न किसी पड़ाव पे हम सभी हील पेन से गुजरते हैं। जनरली सुबह सुबह उठते टाइम जब पहला कदम पैर पे रखते हैं तो बहुत ही असहनीय दर्द होता है हील्स के अंदर। अगर आप भी ऐसे ही हील पेन से गुजर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ उसके प्रिवेंशन के लिए और उसका जो ट्रीटमेंट है उसको समझाने के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर राजेश और आप देख रहे हैं ऑर्थो ज्ञान। जो प्लांटर हील पेन है मेनली यंग पेशेंट या फिर जो मिडिल एज के पेशेंट होते हैं उनमें देखने के लिए मिलता है। इसके कुछ रिस्क फैक्टर है जैसे कि ओबेसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, क्योंकि जब बॉडी का वेट ज्यादा होता है तो जो प्लांटर हील फैट पैड होता है, जो फैट होता है हील के नीचे, उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और उसकी वजह से पेन होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। जो अदर रिस्क फैक्टर है ये है कि आप नया कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं जैसे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल या फिर आप रनिंग या जॉगिंग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो प्लांटर हील पेन होने के जो रिस्क रहती है काफी ज्यादा रहती है। साथ ही साथ अगर आपके फ्लैट फुट है या फिर आपके काफ में टाइटनेस है तो ऐसी कंडीशन में भी प्लांटर पेन होने की रिस्क ज्यादा रहती है। ये तो बात हो गई रिस्क फैक्टर की। अब बात करते हैं कि किस वजह से हो सकता है प्लांटर हील पेन। वैसे तो कारण बहुत सारे हैं, लेकिन मेजर जो कारण है प्लांटर हील पेन होने के वो है प्लांटर फेशियाइटिस। तो प्लांटर फेशियाइटिस के अंदर जो प्लांटर फेशिया होता है ये एक लेयर होती है जो अपने सोल है उसके नीचे, जिसके बार बार स्ट्रेच होने की वजह से या माइक्रो ट्रॉमा होने की वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, वहाँ जलन होने लग जाती है और इसकी वजह से पेशेंट को पेन होता है। जो अदर इम्पोर्टेंट कॉज है वो है एक्लेस टेंडोनोपैथी। एक्लेस टेंडोनोपैथी में जो अपने हील के पीछे जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर आपको फील होता है वो टेंडो एक्लेस टेंडन होता है। तो इसमें भी बार बार माइक्रो ट्रॉमा होने की वजह से या ओवर यूज की वजह से जहाँ कैल्केनियम ट्यूबरोसिटी पे ये इंसर्ट होता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है और पेशेंट को पेन होता है। और अगर एडी के दर्द के साथ में अगर शरीर में और जोड़ है उनमें भी आपको दर्द है, स्वेलिंग है या सुबह सुबह उठते टाइम स्टिफनेस होती है तो ये गठियावाद के सिम्टम हो सकते हैं और ऐसी कंडीशन में और इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत हो। तो इन्वेस्टिगेशन बात करें तो जो डायग्नोसिस होता है प्लांटर हील पेन का वो क्लिनिकली होता है। जनरली कोई जांच कराने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर पेशेंट के सिम्टम्स से जैसे कि मल्टीपल जॉइंट्स का इन्वॉल्व होना, स्वेलिंग होना, टेंडर होना, अगर ऐसे सिम्टम होते हैं तो गठियावाद की समस्या को रूल आउट करने के लिए कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराने पड़ते हैं जैसे कि सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी, रूमेटॉइड फैक्टर, सीरम यूरिक एसिड। अगर जांच करने पे मालूम पड़ता है कि एडी के निचले वाले भाग में हड्डी बढ़ रही है जिसे कैल्केनियल पर बोलते हैं, अगर ऐसा मालूम पड़ता है तो एक्सरे कराने की जरूरत भी पड़ सकती है। तो ये तो बात हो गई इन्वेस्टिगेशंस की कि जांच क्या क्या कराते हैं। अब जो मेन पार्ट है वो है ट्रीटमेंट का। तो इस वीडियो को देखने के बाद में जो ट्रीटमेंट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपकी वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको समझ में आएगा कि ये क्या बीमारी है और इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो ट्रीटमेंट की बात करने से पहले ये जानना जरूरी है कि मोस्टली केसेस के अंदर लगभग 80 से 85% केसेस के अंदर 12 महीने के अंदर प्लांटर हील पेन है वो एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, फुटवेयर मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज से ही ठीक हो जाता है। मोस्टली केसेस में सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती या फिर और कोई मॉडलिटी की जरूरत नहीं पड़ती ट्रीटमेंट के लिए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी मॉडिफिकेशन से। अगर आपका वेट ज्यादा है, आप ओबेस है, तो सबसे पहले आपको वेट कम करना है, बिकॉज वेट कम करेंगे तो जो हील पैड है उस पर आपको प्रेशर कम पड़ेगा और जो सिम्टम है उसमें भी रिलीफ मिलेगा। जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि अगर आप कोई रनिंग, जॉगिंग या फिर हाई डिमांडिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये सब करने से पहले स्ट्रेचिंग जरूर कीजिए। ऐसा करने से रिपीटेड माइक्रो ट्रॉमा होने के चांसेस कम होंगे और आपको पेन भी कम होगा। जो सेकंड स्टेप है वो है फुटवेयर मॉडिफिकेशन। अगर आप हार्ड सोल वाले शूज पहनते हैं तो आपको सॉफ्ट फुटवेयर यूज करने पड़ेंगे। अगर आप जॉगिंग या रनिंग करने हैं तो कंफर्टेबल फिट वाले स्पोर्ट्स शूज बेटर रहेंगे रेदर देन नॉर्मल शूज। और प्लांटर हील पेन को कम करने के लिए जो हील है उसके नीचे हील रेज दिया जाता है ताकि जो टेंडो एक्लेस है उसको रिलैक्स मिले और उसका इन्फ्लेमेशन कम हो और साथ ही हीलिंग भी बेटर हो। तो नेक्स्ट स्टेप है वो है एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस के बारे में और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे चेक कर सकते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज कितनी बार और कैसे करनी चाहिए। जो एक्सरसाइजेज है वो है प्लांटर फेशिया स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। इसमें प्लांटर फेशिया को स्ट्रेच करना होता है ताकि ब्लड सप्लाई इंप्रूव हो टेंडन का और हीलिंग अच्छी हो। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है टेंडो एक्लेस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। इसमें काफ मसल के जो टेंडन है वो स्ट्रेच होते हैं और जो हीलिंग होती है टेंडो एक्लेस टेंडन की वो बेटर होती है और इससे पेन रिलीफ होता है। इसके साथ ही आइस पैक एप्लीकेशन से भी बहुत आराम मिलता है, इन्फ्लेमेशन कम होती है। सुबह उठते ही कांच की एक बोतल में ठंडा पानी
पानी लेके उसको अपने जो पैर है उसके सोल के नीचे आपको रोल करना है लगभग 15-20 मिनट के लिए। ऐसा करने से जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होगी और पेन में रिलीफ मिलेगा। एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ कुछ मेडिकेशन लेना भी जरूरी होता है एक्यूट फेज के अंदर, लाइक डाइक्लोफेनेक, इटोरिकॉक्सिब एक्सेट्रा। अगर ये सब करने के बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो नेक्स्ट स्टेप है प्लांटर फेशिया में कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन। अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है ड्राई निडलिंग। इसमें जो प्लांटर फेशिया होता है उसमें एक निडल से बहुत सारे छोटे छोटे छेद किए जाते हैं। इन छेद से ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग होने की वजह से जो हीलिंग है वो बहुत अच्छी होती है। अगर ये सब करने से भी आपको हील पेन में रिलीफ नहीं है तो जो नेक्स्ट मॉडलिटी है ट्रीटमेंट का वो है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थेरेपी। इसमें एक मशीन के जरिए जो हील है उसकी मसाज की जाती है जिससे कि ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो। ये सारे ट्रीटमेंट के बावजूद भी आपके हील पेन में रिलीफ नहीं मिलता है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लगभग 6 से 12 महीने ट्राई कर लिया जाता है तो नेक्स्ट स्टेप होती है वो है सर्जरी। ये कुछ सिलेक्टेड पेशेंट में ही करी जाती है। जनरली जो सर्जरी होती है वो है प्लांटर फेशिया रिलीज, जिसमें जो टाइट बैंड है जो प्लांटर फेशिया है उसको कट करके रिलीज किया जाता है ताकि पेन में रिलीफ हो। और कुछ सिलेक्टेड केसेस में जिनमें जो सोल को सप्लाई करने वाली नर्व्स हैं अगर उनमें दबाव आता है तो उस दबाव को हटाया जा सकता है सर्जरी के जरिए। तो आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको प्लांटर फेशिया के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर हाँ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसे और वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी नई अपडेट आप मिस ना करें। लाइक और शेयर करके अपना प्यार शो कीजिए। और हाँ, अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि घुटने के दर्द अगर आपको है तो आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। तो देखते रहिए इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।